हाय, दिस इज अदिति राणा। आज हम कवर करेंगे चाइल्ड पेडालॉजी का एक टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया है स्टर्न ने। हम सभी को पता है कि आईक्यू कॉन्सेप्ट है वो तो दिया है स्टर्न ने। हम अपनी पहले की वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं आईक्यू फॉर्मूले की। आईक्यू जो फॉर्मूला है वो हमारा दिया है टर्मन ने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईक्यू फॉर्मूले की बात हुई है तो वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। एम ए यहाँ पे डिनोट करता है मेंटल एज, बच्चे की जो मानसिक आयु है, जो मेंटल एज है। उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, उसकी क्रॉनिकल एज, यानी कि जो उसकी वास्तविक आयु है, जो उसकी रियल एज है। मान लीजिए 10 साल का बच्चा है तो हम नीचे क्या लिखेंगे, उसकी क्रॉनिकल एज। ठीक है, फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब हमने बच्चे की मेंटल एज को उसकी रियल एज के साथ लिखा और इंटू कर दिया 100, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वही बताता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग टर्मन ने आईक्यू क्लासिफिकेशन करी है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आईक्यू की रेंज डिसाइड करी है। ठीक है, कि मान लीजिए किसी बच्चे का आपने आईक्यू कैलकुलेट किया और वो आ रहा है 120 से 140 के बीच में, तो ये आईक्यू क्लासिफिकेशन कहता है कि वो बच्चा वेरी सुपीरियर है, यानी कि अति श्रेष्ठ है। वहीं अगर उसका आईक्यू आ रहा होता 140 या उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है वो बच्चा जीनियस है या गिफ्टेड है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना प्रतिभाशाली है। वहीं उस बच्चे का आईक्यू अगर आ रहा होता 110 से 120 के बीच में आ रहा होता, यानी कि 111, 112, 115 इस तरीके से कुछ आ रहा होता, तो यानी कि वो बच्चा सुपीरियर है, वो बच्चा श्रेष्ठ है। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें 90 से 110 के बीच में अगर किसी बच्चे का आईक्यू आ रहा है, तो ये रेंज बताती है कि जो बच्चा है वो एवरेज है, जो सामान्य बालक होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है, 90 से 110 के बीच में होता है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं 80 से 90, यानी कि 80 से 90 के बीच किसी बच्चे का आईक्यू लेवल आ रहा है, यानी कि वो बच्चा कैसा है, बिलो एवरेज, सामान्य से थोड़ा नीचे है। ठीक है, फिर बात करते हैं 70 टू 80। अगर किसी बच्चे का आईक्यू है वो 70 से 80 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि सीमांत बुद्धि है। वो क्या है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल मार्जिन पे है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जस्ट पास होते हैं, कि टीचर भी 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा देके उन्हें पास कर देता है, या फिर ऐसे बच्चे वो होते हैं जिनकी बार बार कंपार्टमेंट आती है, वो रीटेस्ट देते हैं ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जा सकें। ओके, तो इनका आईक्यू होता है 70 से 80 के बीच में। वहीं बात करते हैं बिलो 70। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, बिलो 70 यानी कि 70 से कम है किसी बच्चे का आईक्यू, यानी कि वो बच्चा कैसा है, मंद बुद्धि है। वहीं मैं बात करती हूँ 50 से 70 की रेंज के बीच में जिनका आईक्यू आता है बच्चों का, वो बच्चे कैसे होते हैं, मोरन होते हैं, यानी कि मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये बच्चे शिक्षण योग्य होते हैं अगर आप इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करो, अपनी लाइफ के प्रायोरिटी के काम सभी छोड़ दो और इन पे दिन रात मेहनत करो, तो हाँ, इन्हें शिक्षण दिया जा सकता है, ये शिक्षण योग्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वो बच्चे जिनका जो आईक्यू रेंज है वो 25 से 50 के बीच में है। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है जड़ बुद्धि। ठीक है, ये प्रशिक्षण के यानी कि ट्रेनिंग के योग्य होते हैं। अगर आप इन्हें कुछ पढ़ाओगे तो इनके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन आप इन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो, यानी कि इनका प्रशिक्षण कर सकते हो। आप इन्हें कोई वर्क सिखा सकते हो ताकि ये अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लोथ फैक्ट्री में इन बच्चों को आगे चल के जॉब मिल जाए तो इन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल है वो बिलो 25 है। तो ऐसे बच्चे हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, बेवकूफ़। और ऐसे बच्चे हैं वो कोई भी कार्य नहीं कर पाते और वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं अपने पेरेंट्स पे या फिर अपने आसपास के लोगों पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। वो अपने बेसिक काम जो होते हैं डेली लाइफ के वो भी खुद से नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा हमने आईक्यू क्लासिफिकेशन देखा, आईक्यू रेंज देखी, और ये किसने दिया है, टर्मन ने, और आईक्यू फॉर्मूला भी दिया है टर्मन ने।